पाकिस्तान की राजधानी में बहुत बड़ा धमाका, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। जुमे की नमाज के बाद बड़ा विस्फोट। ये देखिए जरा, इस्लामाबाद के तरला इलाके में भीषण धमाका, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग, म्यूजिक अप करिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। एक और बड़ी खबर जो आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। जुमे की नमाज में फिदाइन हमले की आशंका, ब्रेक करिए। सुसाइड ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। धमाके के बाद इस्लामाबाद में हाई अलर्ट, ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी और लीड स्टोरी हमारी। ब्लास्ट में 15 से ज्यादा की मौत की खबर, 80 से ज्यादा लोग घायल पहुंचे हैं। ये देखिए, मस्जिद में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ब्लास्ट में से मौत के आंकड़े और बढ़ने की आशंका, ये बड़ी खबर आ रही है। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये आपके सामने इस वक्त की लीड स्टोरी है। वीडियो फ्लोर गोप्रो पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस्लामाबाद की पाकिस्तान में बड़ा धमाका, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जुमे की नमाज के दौरान विस्फोट हुआ है। कसर एक खदीजतुल कुबरा मस्जिद को बनाया गया निशाना। ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू है। जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमले की खबर आ रही है। तरला इलाके में शिया समुदाय की मस्जिद जो है, वहां पर यह धमाका हुआ है। नमाज के वक्त भारी भीड़ मौजूद होने की वजह से बड़ा नुकसान है। नवंबर 2025 के बाद इस्लामाबाद में दूसरा बड़ा धमाका है। नवंबर 2025 में कोर्ट के बाहर विस्फोट में 12 की मौत हुई थी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और उसके बाद अपने आप 4 विंडो शॉट भी दिखाइए जरा। इसके पीछे किसकी वजह हो सकती है, टाइमिंग, इसके पीछे आप कैसे असेस करिए, जरा एक एक डिटेल बताइए हमें। थोड़ा पुल आउट होगा। देखिए, अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे तो हमारे टीवी चैनल्स ने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था और इसको रिपोर्ट नहीं किया था। और जब इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर आ गई, आपके चैनल्स पे और कई जगह पर जब ये बताया जाने लगा, तो 1 घंटे के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने इस खबर को दिखाना शुरू किया, जो कि एक बहुत अजीब सी बात है। उसी के साथ साथ जो है, अभी बताया जा रहा है कि 15 के करीब लोगों की जानें गई हैं, जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, और 30 के करीब लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं और उनको इस्लामाबाद में इमरजेंसी जो है वो इन्होंने इम्पोज कर दी है। साथ ही साथ तमाम हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी लगा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि इसको ये फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम जो हैं वो दिए जा रहे हैं कि जिन्होंने अटैक किया। साथ ही ये भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये जिन लोगों ने अटैक किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको हम इजाजत नहीं देंगे, इस किस्म की बातें की जा रही हैं, जो कि डेफिनेटली इस वक्त गवर्नमेंट को इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनसे परमिशन मांगने तो कोई नहीं आ रहा है। मुझे आप सोच सकती हैं, समझ सकती हैं दैट आई एम लर्निंग, आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, और ये मैं थोड़ा सा आपसे हो सकता है एक आमचो सवाल पूछूं, लेकिन मुझे इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा कर रहा हूं मैं। क्या इसमें बलोचिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं उससे इसको जोड़ के देखा जा सकता है? शिया मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ है, या जो ईरान के साथ तनाव चल रहा है उससे इसको जोड़ के देखा जा सकता है? इसका जो टाइमिंग है उसके ऊपर आप क्या असेसमेंट करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को चाहे इमाम बारगाह हो चाहे बाकी मस्जिद हो, सब जगह पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है जो नमाज पढ़ने गए होते हैं। तो जिस किसी ने भी अटैक किया है उसके लिए जाहिर है कि ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, जो जिसमें कि वो एक तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं। और इसको आप ईरान के साथ भी जोड़ सकते हैं, इसको आप बलूचिस्तान के साथ भी जोड़ सकते हैं। और अब बात यहाँ तक आ गई है कि पहले तो KPK और बलूचिस्तान में इस तरह के अटैक्स हो रहे थे, अब बात जो है वो कैपिटल तक आ चुकी है। तो अब इन्हें अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी, अब इनको सख्ती के साथ इसको देखना होगा कि कैसे ये रोके और किस तरह से मामलात को सही करें, वरना अब इस वक्त जो है ये टेरर अटैक्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैम, एक और मेरा आपसे इससे जुड़ा हुआ सवाल है, वो ये है कि क्या वहां से सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन, कोई जानकारी?
मैं आपको यही बता रही हूँ कि सरकार अभी यही कह रही है कि एक तो ये कि इन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो ये फितनौल खारिज और फितनौल हिंदुस्तान इसके नाम ले रहे हैं कि जी इन्होंने किया है, उसके बाद जी इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ रही है। साथ ही कह रहे हैं कि जी हम परमिशन नहीं देंगे इस तरह से लोगों की जानें लेने की। तो बात सारी है कि इनसे परमिशन मांग कौन रहा है, और इनको चाहिए कि ये अपनी पॉलिसीज देखें और इन अटैक्स को रोकने के लिए कोई काम करें, बजाय इसके कि ये पुराने पता नहीं 10 साल 20 साल 50 साल पुराने जो स्टेटमेंट चला करते थे भुट्टो साहब के जमाने में, वही स्टेटमेंट्स अभी तक अरे यहाँ पर मैम, चलते चले जा रहे हैं। बस I will not ask you to further elaborate. I'm very concerned for your security. You are fearless journalist. Please be very careful. स्क्रीन पर एक बार फिर से तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। आरजू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार। यहाँ पर तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए एक बार फिर से। आप अपने दर्शकों को फिर से ये मैं एक आपके सामने डिटेलिंग दे रहा हूं, और एक बार फिर से वेरी क्विकली मैं फ्लोर को रिपीट करने जा रहा हूं, और उसमें वीडियोस आप चेंज करते रहिए। पीसीआर आइए जरा, फ्लोर को रिपीट कर रहा हूं। ये देखिए, पाकिस्तान में बड़ा धमाका, इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट बगल में, ब्रेकिंग जो चल रही है वो उसको विजुअल्स को चलने दीजिएगा, सॉरी। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में विस्फोट हुआ है। कसर खदीजुल कुबरा मस्जिद में यह धमाका हुआ है, और ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी है। जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमले की खबर है।